बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है कि अगर कोई जज, किसी भी अदालत या ट्राइब्यूनल का कोई जज बायसनेस करे, करप्शन करे या मिसकंडक्ट करे और आपको नुकसान पहुंचाए, आपका वैल्यूएबल राइट जो है आपकी हक तलफी करे, आपको गैर आइनी गैर कानूनी तौर पे अपने किसी फैसले या कंडक्ट से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दे, तो आपके पास क्या रेमेडी है कि आप उस जज के खिलाफ कहां शिकायत करें और कैसे करें। माई नेम इज गुलाम सज्जाद गोपांग। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम कायद-ए-आज़म from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Qaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court from Nawab Shah Bar Association Sindh, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. मेरे कई रिपोर्टेड केसेस हैं जो काफ़ी PLD में रिपोर्ट हो चुके हैं। मोर देन 100 केसेस रिपोर्टेड इन PLD लॉ बुक्स ऑफ पाकिस्तान, 1000 केसेस pending in Honorable Supreme Court. My most famous cases are 2019 SCMR page number 2063 and PLD 2020 Supreme Court 293. ये मेरे वो फेमस केसेस हैं जो काफ़ी मज़ीद केसेस में रिप्रोड्यूस होके, रिपोर्टेड होके पब्लिश हुए हैं। अगर कोई जज अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से, अपने फैसले से आपको नुकसान पहुंचाए तो उसका कानूनी रास्ता क्या है। सबसे पहले एक चीज समझने की है, वो ये है कि आपने, अगर आप एक लीगल ऑर्डर के थ्रू आपको नुकसान हुआ है, आप मेरिट्स ऑफ द केस की अप्रिसिएशन में आ रहे हैं कि आपकी एविडेंस को प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो फिर आप जज के खिलाफ दरख्वास्त नहीं दे सकते। अगर जज का फैसला अपनी पैरामीटर्स में रहते हुए, जुडिशियल माइंड इस्तेमाल करते हुए आपके खिलाफ है, आप अपील कर सकते हैं उस ऑर्डर को। अगले फोरम पे सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आप उस बुनियाद पे शिकायत नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट करता है, आपके साथ ब्रूटली मिसबिहेव करता है, आपके पास एविडेंसेस हैं कि वो जज किसी आपके मुखालिफ बंदे से कन्वर्सेशन में, कोई मोबाइल में है, कोई कॉल्स है, कोई व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, या जिस दिन आपका केस का फैसला आया हुआ है उस दिन अगर आपकी मुखालिफ पार्टी में से कोई, मेरे पास जैसे एक केस आया, उसमें एक SP था, उसके खिलाफ हमने 302 की FIR कराई हुई थी, वो बेल पे था। जिस दिन फैसला आना था उस दिन से एक दिन पहले वो SP साहब जज साहब से चैम्बर में जाके मिले थे, और उसके बाद दूसरे दिन वो उस मर्डर केस से बाइज्जत बरी हो गए थे। फिर हमने उस केस में जब कंप्लेंट की तो उस जज साहब को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिली। ऐसे कई केसेस हैं जो मेरे पास सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर काजी फायद ईसा का एक फेमस केस है जिसमें काफ़ी बार एसोसिएशन मुकला थे, हम भी थे, उनमें भी कुछ रूल्स सेट किए सुप्रीम कोर्ट ने। फिर शौकत अली सिद्दीकी के केस में सेट किए, उसके बाद अरशद मलिक के केस में काफ़ी रूल्स सेट किए। अभी रिसेंटली एक पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ऑफ सिंध जो है उनके खिलाफ किसी ने, कुरैशी साहब है, उन्होंने फाइल की, वो भी आइन और कानून के मुताबिक चल रही है, और जो सुप्रीम कोर्ट को मुनासिब लगेगा वो फैसला होगा। अच्छा, आपको प्रोसेस ये फॉलो करना है कि अगर आपको शिकायत किसी सबऑर्डिनेट जज के खिलाफ है, यानी मजिस्ट्रेट है, सिविल जज है, या सेशन जज है, या किसी ट्राइब्यूनल का जज है, हाई कोर्ट के जज से कम रैंक का जज है, और आपको उसके खिलाफ शिकायत है कि उसने बायसनेस की है, मिसकंडक्ट की है, करप्शन की है, या और कोई आपके खिलाफ शिकायत है, और अगर आपके पास ठोस सबूत है, अगर आपके पास ठोस मजबूत सबूत है, तो फिर आप मेंबर इंस्पेक्शन टीम, जो आप जिस सूबे में है, यानी पंजाब में है तो लाहौर हाई कोर्ट, सिंध में है तो सिंध हाई कोर्ट, पिशावर में है तो पिशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान में है तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मेंबर इंस्पेक्शन टीम के पास
तहरीरी तौर पे एक दरख्वास्त लिखेंगे, उसके साथ सारी जो एविडेंसेस है वो आप उसके साथ मुंसलिक करके बाय हैंड भी दे सकते हैं और टीसीएस भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि एक टन्नो मोहम्मद खान का केस आया, एक सक्कर का केस आया, एक क्वेटा का केस आया, फैसलाबाद का भी आया, एबटाबाद का, कई ऐसे केसेस आए जिनमें एमआईटी जो है उनके पास केसेस कंप्लेंट्स जजेस के खिलाफ पेंडिंग पड़ी होती है, लेकिन उनमें डिले हो जाती है कुछ केसेस में। वैसे तो मेंबर इंस्पेक्शन टीम जितने भी हाई कोर्ट में मुकर्रर हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनमें से अक्सर जो है वो ईमानदार है और अगर जजेस के खिलाफ शिकायत आती है तो आइन और कानून के मुताबिक जल्दी एक्शन लेते हैं। लेकिन कहीं पे कुछ शिकायतें हैं कि बहुत ज्यादा देर कर देते हैं, तो उसके खिलाफ भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं कि हमारे पास एक ही रेमेडी थी कि सबॉर्डिनेट जज के खिलाफ हमने कंप्लेंट की और वो मेंबर इंस्पेक्शन टीम के पास 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल से पेंडिंग है, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ ले सकते हैं। अगर आपकी शिकायत किसी हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज से है, तो फिर आपके पास जो रेमेडी है, जो फोरम है, उसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कहते हैं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में काजी फायद साहब सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज है, उनके खिलाफ केस आया और वो वहाँ से बिल्कुल बाइज्जत जो है वो बरी हुए और उनके खिलाफ शिकायत जो है वो गलत साबित हुई। फिर शौकत अली सिद्दीकी के खिलाफ केसेस, फिर काफ़ी और जजेस के खिलाफ भी केसेस जो है वहाँ पे आए। अगर आपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ शिकायत करनी है तो आपका फोरम एमआईटी मेंबर इंस्पेक्शन टीम नहीं है बल्कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। मैं आज आपको 20 के करीब, वैसे तो आपको पता है पीएलडी में काफी मेरे पास है, किताबों में 100 जजमेंट दे सकता हूँ, ये केसेस भी भरे हुए हैं, इनमें भी अपने केसेस भी दे सकता हूँ, लेकिन लेटेस्ट मुख्तसर आपको जजमेंट्स दूंगा। वो 20 जजमेंट्स दूंगा कि जिनमें अगर आपको किसी जज के खिलाफ शिकायत है, मिसकंडक्ट, बायसनेस, करप्शन या कोई और एलिगेशन, तो उसमें ये जजमेंट्स ऐसी है सुप्रीम कोर्ट की जिनमें आइन और कानून के मुताबिक एक्शन लिया गया। नंबर 1 PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1। नंबर 2 PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 538। नंबर 3 2016 16 SCMR 141। 4 नंबर पे 2015 SCMR 112। 5 नंबर पे 2015 PLC CS 419। 6 नंबर पे 2013 SCMR 730। 7 नंबर पे PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट 61। 8 नंबर पे 2009 SCMR 605। फिर PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट 1027। फिर PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 789 879 644। 3 जजमेंट्स हैं। फिर 2008 PLC CS 1156। फिर 2008 SCMR 1144। फिर 2008 PLC CS 55। उसके बाद PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट 568 बायसनेस पे। फिर PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 795। फिर PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 675। फिर PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 719, यह भी बायसनेस। फिर 2015 SCMR 976। फिर 2015 SCMR 882। फिर PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 585 और फिर PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट 244। इनके बीच में 4-5 और मैंने आपको जजमेंट्स दी। ये जजमेंट्स आपको हेल्प करेंगी कि अगर कोई जज आपके साथ ज्यादती करता है तो आपके खिलाफ किस तरीके से आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो मैंने आपको दी है उनमें सख्त एक्शन लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0333268262 है। आपको किसी भी किस्म का केस देना है या लीगल मशवरा चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करें। मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे पास केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर लिया करें। जैसे मैं फ्री हूँगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। यूट्यूब का